Hello students, in this video we will discuss case of solid sphere. ठीक है, हम सॉलिड स्फीयर का जो केस है इसको दो तरह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो वन मतलब कि इसकी जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन को हम स्फेरिकल शेल्स की मदद से भी बना सकते हैं और सर्कुलर डिस्क की मदद से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम जो कर रहे हैं वो कौन सा केस कर रहे हैं, सर्कुलर डिस्क की मदद से हम इसकी कंपोजिशन करें और फिर इसको सॉल्व करके देखें। तो अबाउट इट्स डायमीटर, आपका कोई सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर जैसे आपकी रबड़ की बॉल्स होती हैं जो अंदर से पूरी फिल्ड होती है, वो आपका किस तरीके का एग्जाम्पल है, किसी सॉलिड स्फीयर का एग्जाम्पल है। इस तरह की बॉल को अगर आपने बीच में से ऐसे कट करके देखा हो, जैसे मान लो आपकी जो बॉल है उस बॉल को आप बीचों बीच उसको कट करो, जैसे ये आपकी बॉल है, एक बॉल हमें दिखाई दे रही है 2 डायमेंशन में, तो हमें सर्कल की जैसी ही दिखाई देगी। अब उसके बाद जैसे ये ए बी कोई डायमीटर यहाँ ड्रॉ कर रखा है, हम बिल्कुल बीचों बीच उस बॉल को कट करके देखें तो हमें क्या चीज दिखाई देती है, हमें सर्कल दिखाई देता है जो अंदर से पूरी तरह से फिल्ड हो, रबर उसके अंदर पूरा भरा हुआ हो। ठीक है, अब उसके बाद में एक 5 mm उसकी थिकनेस रख के, जैसे ये ए बी था, इसके बाद में 5 mm, ये जो आपको कर्सर का जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, मान लेते हो इतनी थिकनेस का मैं एक और पार्ट यहाँ पे कट करूं, तो आपके हाथ में जो चीज आएगी वो क्या बचेगी, आपके पास एक सर्कुलर डिस्क बचेगी। ठीक है, अब वो सर्कुलर डिस्क आपने बीचों बीच कट करी तो आपने देखा कि उसका जो डायमीटर है वो ज्यादा है। अब जितना पोर्शन आपने कट कर लिया उसके बाद आप नेक्स्ट पोर्शन कट करने की कोशिश करो और उसके बाद ऐसे इसको ना ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करते जाओ, मतलब 5 mm ही लेके थिकनेस आप एक के बाद एक उसमें से पीस कट करते चले जाओ जब तक कि आपका जो ये जो हेमिस्फीयर है ये खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो अब क्या पाओगे कि वो जो आपने पीसेस कट किए हैं उसमें जो आपने बीचों बीच ए बी के अबाउट जहां पे आपने ये डायमीटर बनाया है जो कि सेंटर से पास हो रहा है, उस डायमीटर के अबाउट आपने जो पीस कट किया उस सर्कुलर डिस्क का डायमीटर सबसे बड़ा था, उससे अगले का उससे छोटा, फिर इस तरह से जैसे जैसे आप इस लोअर एंड की तरफ या ऐसे अपर एंड की तरफ जाओगे आप डिक्रीजिंग रेडियस की सर्कुलर डिस्क पाओगे। ठीक है, तो हम कैसे बना सकते हैं इसको कि इसका कोई भी डायमीटर हम चूज कर लें, आप ए बी भी ले सकते हो ओरिजेंटल, आप ऐसे वर्टिकल डायमीटर भी ले सकते थे। तो हमने जैसे यहाँ पे ए बी बनाया हुआ है, इस ए बी को तो आपने लिया हुआ है और इसको ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सर्कुलर डिस्क प्लेस करके मान लेते हैं कि हमने ये बनाया है। तो ये जो ई एफ, ये जो शेडेड पोर्शन हमने बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपका एक डायमीटर होता, सीडी मान लो कि सीडी डायरेक्शन में ए बी के परपेंडिकुलर सीडी आपका डायमीटर होता है जो ओ से पास हो रहा होता है, और उसके बाद बिल्कुल उसी तरह से ये जैसे आपका कर्सर मूव कर रहा है ऐसे आपने पीसेस में इसको कट किया होता, ये थर्ड पीस यहाँ पे आता, ये फोर्थ पीस फिर यहाँ पे कट होता, फिर इससे अगला एक और पीस कट होता और फिर सबसे कम डायमीटर का एक और पीस यहाँ पे कट होता। तो आप इस तरह से थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ डिक्रीजिंग रेडियस, कहाँ से डिक्रीजिंग, ये सेंटर से, या फिर जो सेंटर से पास हो तो वह डायमीटर है उसकी जो डायमीटर हो वो सबसे ज्यादा हो और एक एक के फैक्टर में कम होती चली जाए, और जहां पे बिल्कुल कम हो जाएगी वहां तक, मतलब इसकी जो रेडियस है वहां तक हम इसको बार बार ऐसे ही डिस्क प्लेस करते चले जाएं। और ऐसे ही आपका दूसरी डायरेक्शन में होगा, ओ से लेके ए तक भी आप इसी तरह से करोगे, जैसे सिमेट्रिकल आएगा आपका बीच में तो एक पीस आपने कट कर दिया, उसके बाद में जो नेक्स्ट होगा बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा, इधर जो होगा ई एफ है यहाँ उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे भी एक पीस होगा सर्कुलर डिस्क का जो बिल्कुल उसी के जैसा होगा। ठीक है, तो माइनस आर से लेके प्लस आर तक आपने क्या किया, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट ओ से लेके ए तक डिक्रीजिंग, और आप ए से बी की बात करोगे तो पहले इंक्रीजिंग, ओ पर जो आएगा वो मैक्सिमम डायमीटर का सर्कुलर डिस्क और उसके बाद में फिर से डिक्रीजिंग रेडियस के, और बी तक मिनिमम रेडियस का जहाँ पे आपका आर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सॉलिड स्फीयर को जनरेट कर सकते हो। तो उन सभी में से
आपने क्या किया है, एक dx जो हम अभी 5 mm कह रहे थे, तो वो 5 mm की बजाय यहाँ पे हमने क्या ले लिया, dx थिकनेस का कोई एलिमेंट्री सर्कुलर डिस्क हमने मान लिया है आपका, जो कि सेंटर से x डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड है। ठीक है, और यहाँ पे ये जहाँ कहीं भी इसको कट कर रहा है, यहाँ से लेके ई तक और नीचे यहाँ से लेके एफ तक, ये क्या हो जाएगी, उस सर्कुलर डिस्क की रेडियस हो जाएगी। और वो रेडियस हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, y से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कंसीडर अ थिन सर्कुलर डिस्क EF of thickness dx and radius y at a distance x from the center and its planes perpendicular to AB। इसका जो प्लेन है वो इस डायमीटर के क्या है, परपेंडिकुलर है। इस डायमीटर के परपेंडिकुलर ही आपने सारे डिस्क एक के बाद एक प्लेस किए। ठीक है भाई, अब ये जो आपकी सर्कुलर डिस्क है, ये क्या है, तो उस स्फीयर के वॉल्यूम का एक हिस्सा है। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या चीज लिखनी होगी, आपको वॉल्यूम लिखना होगा, स्फीयर का वॉल्यूम लिखना होगा। और ये जो हमने अभी भी डिस्क मानी है, इस डिस्क का वॉल्यूम लिखना होगा। तो डिस्क का वॉल्यूम लिखने के लिए मुझे क्या चीज चाहिए होती है आपकी, उसका रेडियस चाहिए होता है। तो ये जो y है, सबसे पहले आप इसकी वैल्यू r और x की फॉर्म में लिख लोगे। यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बन रही है, ये क्या है, आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू लिख लोगे, y कैन बी रिटन एज अंडर द रूट r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। So the volume of this elementary disk will be pi r square into dx। pi r square इसका फेस एरिया और dx इसकी थिकनेस है, उससे आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो pi r square माइनस x स्क्वायर इंटू dx। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मास लिख लेंगे और नीचे वॉल्यूम लिख देंगे। अब ये फैक्टर हम हर बार क्यों निकालते हैं, ये हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमें मास चाहिए होता है एलिमेंट्री पार्टिकल का, या एलिमेंट्री मास की वैल्यू निकालनी होती है। तो मास ऑफ डिस्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास बाई वॉल्यूम इंटू में वॉल्यूम ऑफ डिस्क। आपकी जो भी चीजें कैंसिल हो रही होंगी उनको कैंसिल कर लोगे, बाकी को हम एज सच लिख लेंगे। अब जो हमारा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, सेंटर के अबाउट निकालना है। और वो सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, उसको आप किसकी हेल्प से निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये आपकी डिस्क है EF, और ये जो AB है, AB क्या है आपका, कोई डायमीटर है, AB डायमीटर। AB आपके स्फीयर का तो डायमीटर है, लेकिन डिस्क के सेंटर से क्या हो रहा होगा, वो पास कर रहा होगा। तो आपने एक केस डिस्कस किया था कि कोई सर्कुलर डिस्क है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस है जो कि उसके सेंटर से पास हो रही हो, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने लिखा था। तो आप क्या करेंगे, आप इस EF जो डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेंगे AB एक्सिस के अबाउट। अब इसके लिए आपको वैल्यू याद होनी चाहिए जो आपने पहले ये छोटे छोटे आर्टिकल किए हैं उनकी। वो होती है हमारी 1/2 मास इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मास तो देखो आपने m1 से लिखा है, इसलिए m1 लिख दिया हमने सर्कुलर डिस्क का मास, और y इसका रेडियस है इसलिए y लिख दिया, y स्क्वायर लिख दिया। अब आप y की वैल्यू भी पुट कर दोगे और मास की वैल्यू भी पुट कर दोगे। तो ये जो निकाली आपने यहाँ मास लिख दिया आपने और y स्क्वायर कर दिया, y स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 3m डिवाइडेड बाई 8r³ इंटू dx। ठीक है भाई, अब आपको तो AB के अबाउट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था डायमीटर के अबाउट। अब आपने जो आपके ये एलिमेंट्री सर्कुलर डिस्क हैं, ये कैसे प्लेस किया, आपके -r से लेके +r तक आपने इनको प्लेस किया है। तो आप चाहो तो इसको, क्योंकि देखो ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अब हम इस इंटीग्रेशन को -r से +r तक भी कर सकते थे, या फिर जैसे यहाँ पे लिखा है आपका 2 टाइम्स 0 से r, 1 टाइम्स 0 से b की तरफ और 1 टाइम आपका 0 से a की तरफ, सिमेट्रिकल है वो क्योंकि। तो ये आपका 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से r, और जो ये वैल्यू निकली है ये वैल्यू लिख लोगे आप। अब यहाँ पे देखिए आपका
आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो सबसे पहले आपको इसे ओपन करना पड़ेगा। तो आर रेज टू पावर 4 लिख लिया, प्लस में एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। फर्स्ट टर्म में आर रेज टू पावर 4 इंटू एक्स आएगा, यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 5/5 माइनस 2x की क्यूब बाई 3 आ जाएगा। 0 से आर वैल्यूज पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर के अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई भी डायमीटर हो सकता था, तो आपने ए बी डायमीटर माना था, इसलिए वो ए बी एक्सेस की पोजीशन आपने देखी कि ये जो एलिमेंट्री डिस्क है उसमें से वो ए बी एक्सेस कैसे पास हो रही है। ठीक है, आप ऐसे सी डी मानते तो आप ऐसे बनाते इसको, जैसे इसको आपने वर्टिकल बनाया ना, फिर आप इस ई एफ को ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाते। हॉरिजॉन्टल बनाते तो भी वो सी डी उसके बीच में से ही पास हो रही होती, तो भी यही चीजें आपकी वहां पे अप्लाई होती। अब आपने डायमीटर के अबाउट निकाल दिया। अगर आपको टेंजेंट के अबाउट लिखना हो तो यू मे राइट अबाउट इट टेंजेंट ऑल्सो। तो ये देखिए अबाउट इट टेंजेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, ये कोई हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी सीडी, जो कि क्या है, ए बी जो डायमीटर था इसके पैरेलल है, और उस डायमीटर से कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी अभी निकाला आपने 2/5 mr स्क्वायर, और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करके आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी लिख सकते हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी विल बी इक्वल टू आई ए बी प्लस एम एच स्क्वायर, एच की जगह पे आर है तो उसका आपने स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे इसको लिख लिया। तो ये आ गया आपका 7/5 mr स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख रहे हो ना, इसको एम के स्क्वायर से कंपेयर करके आप रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू कहीं भी लिख सकते हैं। तो जैसे एम तो कॉमन हो जाएगा दोनों में, इसके अलावा 7/5 आर स्क्वायर, तो अंडर रूट 7/5 आर, ये क्या हो जाएगी आपकी रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस केस ऑफ स्फेरिकल शेल।